नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों लोकसभा चुनाव का पांचवा चरण समाप्त हो चुका है। इसी बीच दोस्तों लोकसभा चुनाव का बेहद ही चौंकाने वाला ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है। पांचवें चरण में देश के 6 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 39 लोकसभा सीटों में वोटिंग खत्म हो चुकी है। इसी बीच पांचवें चरण के मतदान के बाद लोकसभा चुनाव का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल हम लेकर पहुंचे हैं। दोस्तों देश की हाई प्रोफाइल सीट अमेठ और रायबरेली में वोटिंग समाप्त हो चुकी है। रायबरेली से दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और दोस्तों अमेठ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं। साथ ही दोस्तों पांचवें चरण में बड़े बड़े एक्टरों ने भी अपने मतों का प्रयोग किया है। इसी बीच दोस्तों देखते हैं कि लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में 5 चरण समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद क्या निकल कर आ रहा है? ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में आंकड़ा किस पार्टी को मिल रहा है, बहुमत पार्टी किस पार्टी को लग रहा है? तगड़ा झटका आज के इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक दोस्तों देश के 543 सीटों में से 5 चरणों में 428 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हो चुका है। दोस्तों 80 लोकसभा सीटों का मतदान हो चुका है। इसी बीच दोस्तों देखते हैं कि किस पार्टी को बढ़त मिल रही है, किस पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है। उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम ताजी खबरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ताजी खबरें आप लोगों को लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। इस प्रकार दोस्तों इसीलिए चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं दोस्तों लोकसभा का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश राज्य की 80 लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता आसान होता है। एंड दोस्तों किसी भी पार्टी को उत्तर प्रदेश से अगर अदर से बढ़त मिल जाती है तो उस पार्टी का दिल्ली का रास्ता बहुत ही आसान हो जाता है। इसी बीच दोस्तों 80 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 42 लोकसभा सीट और गठबंधन के खाते में 38 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। पांचवें चरण के मतदान खत्म हो जाने के बाद जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी की बढ़त उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर कम होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र राष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 16 लोकसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 30 लोकसभा सीट, अदर के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र राज्य के अंदर भी कांग्रेस गठबंधन इंडिया को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। पांचवें चरण के मतदान समाप्त होने के बाद जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया काफी ज्यादा आगे यहां पर निकलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों हम बात करते हैं देश के अगले राज्य। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल राज्य की 42 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में यहां पर 8 लोकसभा सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में केवल 1 लोकसभा सीट, अदर पार्टी के खाते में 33 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर यहां पर ममता बनर्जी को जो पार्टी है उसके खाते में सबसे ज्यादा 33 लोकसभा सीट पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर ही जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर ममता बनर्जी अकेले दम पर लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिलता है तो बहुमत का आंकड़ा नहीं छुपाता है तो कांग्रेस गठबंधन को ममता बनर्जी बाहर से समर्थन कर देंगे। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य बिहार की। बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 15 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 24 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों जो पप्पू यादव जो कांग्रेस नेता है हाल ही में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया है कांग्रेस पार्टी में, परंतु दोस्तों उन्हें टिकट नहीं मिला। इसके बाद दोस्तों वे पुड़िया से निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं। इसी भी दोस्तों बिहार की 40 लोकसभा सीट में से 1 सीट पप्पू यादव यहां पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में पुड़िया लोकसभा सीट पर पप्पू यादव दिखाई दे रहे हैं। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों लोकसभा सीट की कुल 543 सीटों में से 210 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 81 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 93 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 36 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य तमिलनाडु की। तमिलनाडु राज्य की 39 लोकसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी गठबंधन और तमिलनाडु राज्य के अंदर यहां पर खाता खुलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी को तमिलनाडु राज्य के अंदर काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 38 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 1 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जो छोटी क्षेत्रीय पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है एडीकेम, उसके खाते में केवल 1 लोकसभा सीट तमिलनाडु राज्य के अंदर यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को तमिलनाडु राज्य के अंदर काफी ज्यादा तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य मध्य प्रदेश की।
मध्य प्रदेश राज्य की 29 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 16 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 13 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं देश के अगले राज्य कर्नाटक की। कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ बीजेपी गठबंधन के खाते में 14 लोकसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 14 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक राज्य के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के गठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। अदर के पार्टी के खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि दोस्तों पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में बीजेपी की सीटों की संख्या कर्नाटक राज्य के अंदर यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों लोकसभा की सीटों 543 सीटों में से 306 लोकसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 111 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते 158 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 37 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अभी तक दोस्तों हमने ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे हैं, जिसमें दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए थोड़ा पिछड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन एनडीए इंडिया जो है वो बढ़त बनाया हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं देश के अगले राज्य गुजरात की। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 18 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। गुजरात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का गढ़ माना जाता है, परंतु दोस्तों पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में बीजेपी को यहाँ पर कुछ सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गुजरात राज्य के अंदर क्लीनशिप की थी, सभी 26 की 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी। परंतु दोस्तों ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में परिस्थितियां वैसी नजर यहाँ पर नहीं आ रही है। कांग्रेस आम पार्टी का गठबंधन यहाँ पर काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं देश के अगले राज्य राजस्थान की। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 15 लोकसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं देश के अगले राज्य आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश राज्य की 25 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 8 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीट और अदर पार्टी के खाते में 15 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर छोटी क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर दबदबा कायम होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते देश के अगले राज्य केरल की। केरल राज्य की 20 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो केरल राज्य के अंदर बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। केरल राज्य की तमाम 20 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर काफी ज्यादा पिछड़ी होती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 402 लोकसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं। 5 चरणों का सब चुनाव समाप्त होने के बाद ये ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 152 सीट लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 198 सीट और अदर के खाते में 52 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। लगातार ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में कांग्रेस गठबंधन यहाँ पर बढ़त बनाया हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते देश के अगले राज्य उड़ीसा की। उड़ीसा राज्य की 21 लोकसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में यहाँ पर 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 11 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बात हम करें देश के अगले राज्य तेलंगाना की। तेलंगाना राज्य की 17 लोकसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में यहाँ पर 13 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और अदर पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना राज्य का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले देश के अगले राज्य झारखंड। झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 9 लोकसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 2 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों जो जयराम महतो की पार्टी है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी, वह पार्टी जो अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही है झारखंड राज्य के अंदर। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते देश के अगले राज्य असम की। 14 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में बदउद्दीन अजमल की पार्टी डीएफ के खाते में 2 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। असम राज्य का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी गठबंधन यहाँ पर काफी बढ़त बनाया हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं देश के अगले राज्य पंजाब की। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो पंजाब राज्य के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जो बीजेपी में अकाली दल के साथ गठबंधन करके पिछले लोकसभा चुनाव में 4 लोकसभा सीटों की जो जीत दर्ज कराई थी, उस पार्टी का यहाँ पर पंजाब राज्य के अंदर यहाँ पर खाता अब खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों पंजाब राज्य के अंदर बीजेपी
है। शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी के गठबंधन तोड़ लिया है, इसीलिए दोस्तों पंजाब राज्य की 13 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में एक भी सीट यहां पर जाती हुई नजर आनी है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 9 सीट और अदर पार्टी के खाते में 4 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। पंजाब राज्य के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया काफी ज्यादा बढ़त बनाया हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं देश के अगले राज्य छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ राज्य की 11 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं और अदर पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य हरियाणा की। हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 सीट लोकसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 2 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। हाल ही में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को यहां पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों यहां की जो छोटी क्षेत्रीय पार्टी जनता जननायक पार्टी है, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, उनसे बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया गया है। इसीलिए दोस्तों हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर पिछड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 502 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे और सटीक ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 175 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन के इंडिया के खाते में 252 लोकसभा सीट, अदर खाते में 75 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। लगातार दोस्तों ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में कांग्रेस गठबंधन इंडिया के को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते देश के अगले राज्य उत्तराखंड की। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन यहाँ पर काफी बढ़त बनाया हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन के खाते में उत्तराखंड राज्य की 5 लोकसभा सीटों में से 4 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में केवल 1 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य हिमाचल की। हिमाचल राज्य की 4 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो हिमाचल राज्य का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ जाती हुई लोकसभा सीट नजर आ रही है। हिमाचल राज्य के अंदर मुकाबला बराबर का होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते देश के अगले राज्य गोवा राज्य की 2 लोकसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। गोवा राज्य के अंदर मुकाबला बराबर का होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य मेघालय की। मेघालय राज्य की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो मेघालय राज्य के अंदर भी बराबर का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते देश के अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश राज्य की 2 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो अरुणाचल प्रदेश के राज्य के अंदर भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के बीच बराबर का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं देश के अगले राज्य त्रिपुरा की। त्रिपुरा राज्य की 2 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो त्रिपुरा राज्य के अंदर बीजेपी गठबंधन क्लीन शिप करता हुआ नजर आ रहा है। त्रिपुरा राज्य के दोनों लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं देश के अगले राज्य मणिपुर की। मणिपुर राज्य की 2 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो मणिपुर राज्य के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया क्लीन शिप करता हुआ नजर आ रहा है। मणिपुर राज्य की दोनों लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं देश के अगले राज्य मिजोरम की। मिजोरम राज्य की 1 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो मिजोरम राज्य के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के गठबंधन को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। मिजोरम राज्य की 1 लोकसभा सीट अदर पार्टी के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। मिजोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 लोकसभा सीट यहाँ पर जाते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं देश के अगले राज्य सिक्किम की। सिक्किम राज्य की 1 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो सिक्किम राज्य के अंदर भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के गठबंधन का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सिक्किम राज्य की 1 लोकसभा सीट भी छोटी क्षेत्रीय पार्टी के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते देश के अगले राज्य नागालैंड की। नागालैंड राज्य की 1 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो नागालैंड राज्य की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी गठबंधन एनडीए काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। नागालैंड राज्य की 1 लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अभी तक दोस्तों हमने देश की तमाम राज्यों की तमाम लोकसभा सीटों की बात करें तो हम बात करते हैं देश के अगले केंद्र शासित प्रदेश लोकसभा सीटों की। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं देश के शासित प्रदेशों दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी गठबंधन के खाते में
4 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 3 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं देश के अगले केंद्र शासित प्रदेश की जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में यहाँ पर 3 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं देश के अगले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की 1 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो लद्दाख की 1 लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले केंद्र शासित प्रदेश पर 1 लोकसभा सीट बात करें तो पुडुचेरी की 1 लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही। बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले देश के केंद्र शासित प्रदेश दमन की एक केंद्र शासित प्रदेश की लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ की लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों हम देश के अगले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगला केंद्र शासित चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो दोस्तों चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चंडीगढ़ में भी एक कांग्रेस गठबंधन इंडिया काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते देश के अगले केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश की 1 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं देश के अंतिम केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ की भी 1 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए काफी ज्यादा मजबूती स्थिति में दिखाई दे रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों लोकसभा की तमाम 543 सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए जो उसके खाते में 198 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 270 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 75 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। तो दोस्तों 5वें चरण का मतदान समाप्त होने के बाद दोस्तों जो लोकसभा चुनाव का ताजा सर्वे और सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है बेहद ही चौंकाने वाला निकल कर आ रहा है। दोस्तों जो बीजेपी अब तक दावा कर रही थी कि 5 चरणों के चुनाव जो समाप्त हुए हैं उसमें बीजेपी लगातार आ गई है और उस बीजेपी के दावे में यहाँ पर हम दम दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहाँ पर काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। जो बीजेपी तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है उस बीजेपी की उम्मीद पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आप लोग हमारे इस वीडियो को किस राय से देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम ताजी खबरें और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ताजी खबर आप लोगों को लगातार मिलती रहेंगी। इसलिए दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि दोस्तों आप देश का अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं जरूर कमेंट करके बताएं क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए दोस्तों चैनल पर जरूर नए आए हो तो जरूर कमेंट्स करके बताएं हमें।